नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। छिंदवाड़ा में सियासी पारा पूरी तरीके से गर्मा गया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीजीपी ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिलाध्यक्ष धन्नू धुर्वे के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। पार्टी ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर मुद्दों पर कलेक्टर को एक विस्फोटक ज्ञापन सौंपा है और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की दो टूक चेतावनी दी है। ज्ञापन में सबसे बड़ा मुद्दा पिंडरई खुर्द का उठाया गया है। जीजीपी का आरोप है कि भूमि विकास बैंक के द्वारा आदिवासी किसानों की जमीन को नियम के खिलाफ कुर्क किया गया और फर्जी तरीके से उसे बेच दिया गया। पार्टी ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी बैंक अधिकारियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सोनाखार में आदिवासी धर्माचार्य के साथ हुई मारपीट को लेकर भी पार्टी में भारी आक्रोश है। जीजीपी ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इस मामले के आरोपियों का चालान 3 दिन के भीतर कोर्ट में पेश नहीं किया गया तो पार्टी सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेगी। जीजीपी ने गृह मंत्री के वनवासी वाले बयान को आदिवासी समाज की अस्मिता और पहचान पर सीधा हमला बताया है। पार्टी ने मांग की है कि गृह मंत्री अपने इस बयान पर आदिवासी समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इसके अलावा ज्ञापन में छिंदवाड़ा जिले में तेजी से फैल रहे अवैध नशे के कारोबार पर रोक लगाने, पैसा मोबिलाइजर की रुकी हुई नियुक्तियों को बहाल करने और देशव्यापी नीट पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग भी शामिल है। जिलाध्यक्ष धन्नू धुर्वे ने प्रशासन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर समय रहते हुए इन सभी बिंदुओं पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उग्र जन आंदोलन के लिए मजबूर होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज सबसे पहले तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया के सभी दर्शकों को और सभी विमर्शकों को जोहार, जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले जो प्रमुख बिंदुओं में आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ज्ञापन सौंपी है, जिसमें प्रमुख बिंदु है कि पहला जो विषय है, पिंडरई डबीर में भूमि विकास बैंक के द्वारा फर्जी तरीके से ऋण दिए, इसका मामले को लेकर के और ज़मीनों को कुर्की की गई है और उस आदिवासी परिवार को 250 की कार्रवाई जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है। तो ये आदिवासियों की ज़मीनों को षड्यंत्रपूर्वक कन्वर्ट करने का मामला है, उनकी ज़मीनों को छीनने का मामला है, तो हम इसका विरोध करते हैं। दूसरा बिंदु हमारा ये है कि जो आदिवासियों की आस्था का प्रतीक, उनके पूजन पद्धति और नए नियम नए दस्तूर का काम करते हैं जो धर्माचार, विजय सिंह अड़माची के द्वारा कुछ ही दिनों पूर्ण, कुछ महीने पूर्ण, शायद 2-3 महीने हो गए हैं, वहाँ पे जो जिले के नरेंद्र पटेल है जिनके द्वारा मारपीट की गई थी और उनके खिलाफ एफआईआर भी कुंडीपुरा थाने में दर्ज है, लेकिन आज दिनांक तक उनके खिलाफ कोई भी न्यायपालिका के द्वारा वहाँ डायरी पेश नहीं की गई, क्योंकि वो आदतन अपराधी है, जिला बदल है। इसके बाद भी उनके खिलाफ कोई भी ऐसी वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई, खुलेआम घूम रहे हैं। तीसरा हमारा बिंदु यह है कि जो पैसा मोबिलाइजर है कि मध्य प्रदेश सरकार जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए पैसा मोबिलाइजरों की जो सेवा है उसको बहाली की जाए। चौथा, इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वक्तव्य दिया जाता है कि वनवासी किसे कहा जाता है। 5 जनवरी 2011 का जजमेंट क्या आपने नहीं पढ़ा कि 5 जनवरी 2011 का जजमेंट में ज्ञान सुधा मिश्रा और मार्कंडे कैडियो के द्वारा कहा गया है कि हमने आदिवासियों के जनजातियों के ऊपर बहुत शोषण, अत्याचार, उनको वनवासी, राक्षस, दैत्य, दानव कहा गया। तो वही गृह मंत्री के द्वारा 2011 जा रहा। तो क्या आप इस देश के संविधान को, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानते? तो हम कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री जी इसमें अपने वक्तव्य का खंडन करें, नहीं तो आगामी समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उग्र आंदोलन करेगी और आपका पुतला दहन करेगी। आपका नाम और मेरा नाम धन्नू धुर्वे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा। देखिए, गोंडी धर्म के जो धर्माचार्य, हर समाज के अलग अलग धर्माचार होते हैं। गोंडी धर्म के धर्माचार अड़माची ये गोंडी धर्म की पूजा पाठ करते हैं। जिले के भाजपा के नरेंद्र पटेल के द्वारा उन पर उनसे मारपीट की गई, लेकिन रिपोर्ट भी दर्ज की गई, लेकिन आज तक उन पर एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगा। इससे ये साबित होता है या तो पुलिस डरी हुई है या प्रशासन उनसे डरा हुआ है। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कभी भी अनिश्चित काल धरना रखेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और भी अन्य मामले जिले में चल रहे हैं भूमाफिया के, तो मुझे ये लग रहा है कि शासन और प्रशासन गंभीरता से ये मामला नहीं ले रही है, जिससे कि सारे आदिवासी समाज में, गोंडवाना समाज में आक्रोश व्याप्त है और ये आक्रोश को संभालना शासन और प्रशासन के लिए बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी जब जागा है देश को आज़ाद कराने के लिए, उन्होंने अंग्रेजों को भगाने का काम किया, जिसमें
आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये बाहर से आने वाले लोग यदि आदिवासियों का प्रचार करते हैं और प्रशासनिक रूप से दबाव डाल हम पर ये अत्याचार करते हैं तो ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, क्योंकि गणतंत्र पार्टी छिंदवाड़ा एवं गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन की समस्त इकाइयों के द्वारा आज कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें छिंदवाड़ा शहर में बढ़ती गुंडागर्दी, भूमाफियागिरी एवं शराब नीतियों को लेकर आज छिंदवाड़ा जिले में यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया। और हमारे छिंदवाड़ा जिले के ही ब्लॉक झुर्रे माथनी में जो शंकरपुर गाँव है, उसमें ही 4-5 किलोमीटर की रोड है जो वनग्राम घोषित हो गया है। उसमें जानवरों का गांव वालों को बहुत खतरा है। शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि छिंदवाड़ा शहर में भूमाफियागिरी, गुंडागर्दी और अवैध शराब बिकना एवं हमारे आदिवासी क्षेत्र के सभी साथीगण और जनता जनार्दन एवं मेरे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सभी मात शक्तियाँ, प्रजा शक्तियाँ, युवा शक्तियाँ, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन से जुड़ी समस्त इकाइयाँ जो आज हमारे आंदोलन में आदिवासी छिंदवाड़ा जिले के जो आदिवासी परेशान हैं, मेरे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय की तरफ से जो निम्नलिखित मांग यहाँ पर कलेक्टर के माध्यम से मांगी गई है। और हमारे साथ में जो युवा साथी आए हैं, मिथुन धुर्वे है, हमारे सारे लोग हैं, पूर्व वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे महेश धुर्वे जी हैं, इन सभी के साथ हम लोग हमारी निम्नलिखित मांग को लेकर आए हैं कि जो जमीन कन्वर्ट हो रही है, आदिवासी तो क्या गैर आदिवासी तो क्या, यहाँ की सरकार भी उस जमीन को बेचने खरीदने में लिप्त है। हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि जो भूमि कन्वर्जन का मामला है पेंड्रई का, वो उसमें उचित जांच होवे। और हमारे जिलाध्यक्ष के महोदय ने जो निम्नलिखित मांगे जो लिख कर दी है आवेदन के माध्यम से, वो 15 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। यही हमारी मांग है। मैं चेतन कुमरे, प्रदेश उपाध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भोपाल।